नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। मलेशिया में फंसे हैं झारखंड के 41 श्रमिक, वीडियो संदेश जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। मलेशिया में नौकरी करने गए झारखंड के 41 श्रमिक 2.5 महीने से फंस गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब वे भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन श्रमिकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे 2.5 महीने से फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे 1.5 महीने से कंपनी के अंदर बैठे रहे हैं। इसके बाद 1 महीने से वे भारतीय दूतावास में बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। शिकायत करने पर दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि वे उनका पैसा दिलाकर उन्हें भारत वापस भेज देंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे 1 महीने से दूतावास में ही है। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त हुआ महापर्व छठ, संपन्न हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज यानी 8 नवंबर को दूसरे दिन के अर्घ के साथ समापन हो गया है। इस 4 दिवसीय पर्व के आखिरी दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, अर्थात उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना का यह पावन पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें पहला अर्घ कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को दिया जाता है, जबकि दूसरा अर्घ छठ पर्व के अंतिम दिन यानी कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को दिया जाता है। इस पर्व में व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है और अर्घ के दौरान सुबह और शाम के समय पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना और उपासना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु लोटे में जल और दूध भरकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। इस पर्व के प्रति पूर्वांचल के लोगों में अपार श्रद्धा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी महापर्व के अवसर पर अर्घ देने छठ घाट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अलौकिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। छठ महापर्व प्रकृति, कृतज्ञता, सामाजिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर समस्त राज्यवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना है कि वे समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के साथ साथ सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति और निरोगी काया प्रदान करें। पलामू में अनियंत्रित बाइक नहर पुल से टकराई, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। पलामू जिले के हुसैनाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां अनियंत्रित बाइक नहर पुल से टकरा गई। इससे मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना गुरुवार की देर शाम की है। घटना जपला नबीनगर नहर मार्ग पर लोटनिया गाँव के समीप की है। हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से हुसैनाबाद पुलिस ने घायल को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, साथ ही शव को भी कब्जे में ले लिया है। मृतकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिला के नबीनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 रामपुर निवासी रॉकी कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है, जबकि उसी मोहल्ले का बिट्टू कुमार पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि देर शाम तीनों युवक पूजा के बाद जपला क्यों जा रहे थे। घायल बिट्टू कुमार पासवान का इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उसका पता पूछा और फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद देर रात परिजन अस्पताल पहुंचे। सुबह दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक करेंगे रोड शो, एसपीजी की टीम पहुंची रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। यहां राजधानी रांची में वो रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड से रातू चौक तक होगा। इसको लेकर एसपीजी की टीम शुक्रवार की सुबह रांची पहुंच गई है। वहीं राज्य पुलिस भी पीएम के आगमन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। 2.5 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची डीआईजी, एसएसपी, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सांसद जोबा माझी ने महुलडीहा नदी जाकर उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। इस अवसर पर सिंहभूम की सांसद जोबा माझी भी सोनुआ के महुलडीहा नदी घाट पहुंची। सांसद श्रद्धालुओं के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। सांसद को अपने साथ अर्घ देते देख श्रद्धालु काफी खुश हुए। वहीं सांसद ने भी स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। बता दें कि महुलडीहा नदी घाट में सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए छठ व्रतियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
गोगना छठ घाट पर हजारों व्रतधारियों ने उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। मैथन डैम के गोगना छठ घाट पर हजारों छठ व्रतधारियों ने शुक्रवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ और व्रतधारियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हुआ। इससे पहले गुरुवार की शाम को छठ व्रतधारियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद आधी रात के बाद से व्रतधारी उगते सूर्य की उपासना करने के लिए छठ घाट पर इकट्ठा होने लगे। रात के अंधेरे में छठ घाट दियों की रोशनी और साज सज्जा से जगमगा उठा। छठ महापर्व को सफल बनाने के लिए डीवीसी, एमपीएल, मैथन पुलिस, सीआईएसएफ, डीवीसी सुरक्षा विभाग, मैथन छठ पूजा कमेटी का सराहनीय योगदान रहा। सभी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। व्रतधारियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूजा सामग्री, स्वास्थ्य सेवा सहित यातायात की व्यवस्था बेहतर ढंग से की गई थी। उगते सूर्य को अर्घ्य देने चक्रधरपुर के छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही शुक्रवार को संपन्न हो गया। गुरुवार को अस्ताचलगामी व शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के लिए चक्रधरपुर के सभी प्रमुख छठ घाटों पर व्रतियों व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती सीढ़ी छठ नदी घाट पर उमड़ी। नदी के आसपास आकर्षक साज सज्जा व बिजली लाइटों की सजावट की गई थी। इसके अलावा थाना नदी, राजबाड़ी घाट, बालू घाट, बोरदा, आसन तलिया स्थित इंदकाटा नदी में छठ व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। मिहिजाम में छठ का अर्घ्य दे रहे थे लोग, तालाब में डूब गया बिहार का युवक। जामताड़ा जिले में छठ महापर्व के दौरान एक हादसा हो गया। तालाब में जिस वक्त छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही थी, उसी समय तालाब में नहाने के लिए उतरा एक युवक गहरे पानी में डूब गया। साउंड सिस्टम के शोर में लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ है। डूबे युवक का शव आधी रात के बाद तालाब से निकाला जा सका। दरअसल मिहिजाम नगर में कानकोई तालाब में छठ पर्व के दौरान गुरुवार की शाम को छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। हर्षोल्लास का माहौल था और इसी दौरान अभिषेक चौधरी अपने चचेरे भाई के साथ नहाने के लिए तालाब में उतरा। दोनों भाई गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। तालाब में मौजूद किसी की नजर इन युवकों पर पड़ी। एक युवक को खींचकर बाहर निकाल लिया गया। तब तक अभिषेक डूब चुका था। छठ पूजा के उल्लास में किसी ने युवकों की चीख पुकार नहीं सुनी। बाद में मिहिजाम पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से देर रात करीब 12 बजे अभिषेक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। झारखंड में छठ खत्म होते ही ठंड ने दी दस्तक। कुहासे के साथ दिन की शुरुआत। दोपहर में छाए रहे बादल, अब नहीं होगी बारिश। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे से हो रही है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो जा रहा है। आज भी दिन की शुरुआत कुहासे के साथ हुई। वहीं छठ के अंतिम दिन से ही ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 48 घंटे से मौसम साफ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का कहना है कि आज मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं है। दोपहर में आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन शाम होते होते मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी बादल धूप की एक साथ स्थिति बन रही है। ऐसे में झारखंड का तापमान अधिकतम 31 डिग्री तक जा सकता है। इस वजह से दिन दोपहर हल्की गर्मी का एहसास जरूर हो सकता है। जहां तक रही जिलों के तापमान की बात, तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 31 और न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। बात की जाए कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम तापमान की, तो यहाँ 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक तापमान जाएगा। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम तापमान यहाँ का 28 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रह सकता है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 30, तो वहीं न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन 2024 में 2 लाख से भी अधिक पोस्टल बैलेट से मतदान होने की संभावना। विधानसभा निर्वाचन 2024 में 2 लाख से अधिक पोस्टल बैलेट से मतदान होने की संभावना है। राज्य में अभी सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिलों में सुविधा केंद्रों का निर्माण किया गया है। साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने के अर्हता रखने वाले मतदाताओं तक इससे संबंधित फॉर्म ससमय पहुंचाए जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट से प्राप्त आवेदनों का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची स्थित एक्सचेंज सेंटर में जिलों द्वारा आदान प्रदान किया जा रहा है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से संबंधित सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए ससमय संपन्न कराया जाए।
बुंडू के आलना में करंट लगने से महिला की मौत, एक गंभीर। बुंडू थाना क्षेत्र के आलना में दर्दनाक घटना घटी है। एक विधवा महिला अनीता देवी 27 वर्षीय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गुरुवार की सुबह सब्जी खेत में काम करने गई थी। काफी देर वापस नहीं लौटी तो उसकी मां गुरुवारी देवी जब खेत देखने गई तो वह अपनी बेटी को बेसुध पड़ी हुई पाई, जहां उसकी मां भी करंट की चपेट में आ गई। इसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी होने पर बिजली करंट को हटाया गया तथा एम्बुलेंस बुलाकर बुंडू अस्पताल ले जाया गया, जहां मृतका की मां का इलाज किया जा रहा है, जो गंभीर अवस्था में है। बताया जाता है कि मृतका अनीता देवी के पति के देहांत रोग से हुआ था, जिसके बाद वह अपने मायके आलना में ही रहकर अपने 2 पुत्रों का भरण पोषण कर रही थी, जिसकी शादी सिल्ली के धर्मपुर में हुई थी। मृतका के दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। परिवार की स्थिति भी दयनीय बताई जा रही है। बालूमाथ में 10 नवंबर को कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं 10 नवंबर को बालूमाथ के हाई स्कूल मैदान में गांडेय विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी जनसभा करेंगी। इस दौरान राजद व नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सह राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान व युवा राजद के जिला अध्यक्ष दीपक यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लातेहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। छठ महापर्व में व्रतियों व श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देख भाव विभोर हुए फ्रेंच दंपति। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देख फ्रांस से मेथन पहुंचे फ्रांसीसी दंपति भाव विभोर हो गए। दंपति केमी एवं शिल्पी ने कहा कि उनको ऐसी भक्ति और आस्था अपने देश फ्रांस में देखने को नहीं मिलती है। कहा कि छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को उदयीमान सूर्यदेव को अर्घ्य देखते हुए आश्चर्यचकित भी और काफी प्रभावित भी लगा। कहा कि काफी सौभाग्य की बात है कि भारत की सनातन संस्कृति को देखने और उसका अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला। कहा कि अपने मोबाइल पर व्रतधारियों की तस्वीर कैद कर ली है, इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बता दें कि फ्रांसीसी दंपति केमी एवं शिल्पी मैथन डैम घूमने आए थे। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा भी देखी। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति के छठ महोत्सव में भक्तिमय संगीत संध्या आयोजित। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से गुरुवार की देर रात लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर भक्तिमय संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास शामिल हुए। कार्यक्रम में लोक गायिका अन्नू दुबे एवं गायिका श्यामा शैलजा झा ने छठ लोकगीतों एवं भक्ति गीत प्रस्तुत किए। अन्नू दुबे के 1.25 लाख के साड़ी भीजे एवं चमकत रहे सिन्होरवा ए छठी मैया समेत अलग अलग गीतों के स्वर लहरियों का उपस्थित लोगों ने जमकर आनंद उठाया। वहीं मशहूर गायिका श्यामा शैलजा झा ने सत्यम शिवम सुंदरम, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे एवं चला भौजी हाली हाली, सूरज दिखाइए लाली जैसे लोकप्रिय छठ गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उत्साहित होकर कार्यक्रम के अंतिम कड़ी तक मंच के समीप डटे रहे। जमीन बेचनी पड़ जाए लेकिन 100 करोड़ का मुकदमा। इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोला। विवादित बयान से चर्चा में रहने वाले झारखंड कांग्रेस विधायक और राज्य में मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि मैं मानहानि का केस करूंगा। मैंने सीता सोरेन के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। 100 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा, जमीन बेचकर केस करूंगा। चुनाव के वक्त मेरी छवि धूमिल की गई। बता दें कि इरफान अंसारी जामताड़ा से फिलहाल विधायक है। इरफान अंसारी ने कहा कि मेरी पार्टी ने मेरे बयान की कोई आलोचना नहीं की। जब उन्हें पता चला ये बयान गलत है तो उन्होंने खंडन किया। ये बीजेपी की चाल है, चुनाव है और मैं गाली दूंगा क्या? जिसको मैंने हराया था उसके संदर्भ में मैंने कहा था कि बीजेपी बौखला रही है। एफआईआर का लॉजिक नहीं है, सत्यता की जांच होनी चाहिए। टीम आई थी, मैंने सारी बात बताई। इरफान अंसारी ने कहा मैं मानहानि का केस करूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। 100 करोड़ के मानहानि का केस करूंगा। कोयल नदी में अलग अलग जगहों पर 6 लोग डूबे, 1 की मिली लाश, 3 की तलाश जारी।
झारखंड में गुरुवार के दिन 2 अलग-अलग जगहों पर कोयल नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सभी नाबालिग शामिल है। इसमें अलग-अलग जगहों पर 3 बच्चों सहित 6 लोग डूब गए। इस दौरान भंडरिया में डूबने से एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वहीं घटना के समय मृतका का एक भाई और एक अन्य बच्ची भी नदी में डूब गए थे, लेकिन उनको बचा लिया गया। बता दें कि मृतका की लाश मिल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे पलामू के जपला से चिचरिया स्थित नानी के घर छठ पूजा में आए थे। घटना के समय बच्चे पिता के साथ पूजा सामग्री लेने मोहम्मदगंज गए थे। इसी दौरान लौटने के क्रम में भीम बराज के पास बच्चे नहाने गए, तभी तीनों डूबने लगे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पिता ने 2 को बचा लिया, जबकि किशोरी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में गुरुवार को ही मझियाव थाना अंतर्गत मोरबे गांव में नहाने के दौरान 3 बच्चे नदी में डूब गए। इस दौरान डूबे बच्चों में मोरबे गांव के रहने वाले अमरनाथ चंद्रवंशी का 4 वर्षीय पुत्र अमन कुमार, संजय चंद्रवंशी का पुत्र पीयूष कुमार और नसीम खलीफा की 12 वर्षीय पुत्री शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस बच्चों की खोजबीन में जुटी है, लेकिन अब तक उन्हें बरामद नहीं किया जा सका है। पीएम मोदी का रोड शो रांची में 10 को, चर्चाओं का दौर तेज, सड़कें होने लगी चकाचक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर रविवार को रांची में रोड शो करेंगे। विधानसभा आम चुनाव 2024 में वे चुनावी कार्यक्रम के तहत झारखंड आएंगे और रांची विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इलाके रातू रोड में उनका रोड शो होगा। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी सड़क से लेकर आसमान तक नजर रखेंगे। रोड शो के जरिए जनाधार को और मजबूत करेंगे। पीएम अपने रोड शो के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह को फिर से विधायक चुनने के लिए आम जनता से अपील भी करेंगे। यहीं से झारखंड की जनता को संदेश भी देंगे। रोड शो ओटीसी ग्राउंड हेहल से न्यू मार्केट चौक तक होना है। पीएम इसी दिन गुमला व बोकारो के चंदन कियारी भी जाएंगे। इधर पीएम के दौरे को देखते हुए फ्लाईओवर बना रही कंपनी ने भी काम तेज कर दिए हैं। कई सड़कों से नीचे की उखड़ी व टूटी सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। लोकेश्वर नाथ मंदिर तालाब घाट गुआ बड़ा जामदा में हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ मनाया गया छठ। सूर्य उपासना का महापर्व छठ किरीबुरु स्थित लोकेश्वर नाथ मंदिर तालाब घाट समेत गुआ के कारू नदी घाट बड़ा जामदा आदि तमाम शहरों में हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ मनाया गया। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की उपासना के साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की गई, अर्थात प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण उषा तथा सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना छठ व्रतियों द्वारा किया गया। छठ पूजा 4 दिनों तक चला। इस दौरान व्रतधारियों ने लगातार 36 घंटे का कठोर व्रत रखा। छठ का शुभारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए से प्रारंभ हुआ। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी खरना हुआ। 7 नवंबर को संध्या के समय बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजा। छठ व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य तालाब घाट पर दिए। चौथे दिन अर्थात आज कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को जल व कच्चा दूध से अर्घ्य दिया गया। सूर्य साक्षी जल गवाह, महापर्व छठ ने बिखेरी पवित्रता की छटा, आस्था ने लगाई डुबकी। उदयमान भास्कर को अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। राजधानी रांची के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों के डैम और तालाबों में बड़ी संख्या में व्रतियों ने अर्घ्य दिया। चान्हो के रघुनाथपुर तालाब, हेसाक तालाब, जगन्नाथपुर छठ तालाब, कांकी डैम, अरसंडे में बोरिया नदी के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब पवित्रता का गवाह बना। भास्कर को अर्घ्य के बाद व्रतियों ने छठ घाट पर हवन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान विवाहिताओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर हमेशा सुहागिन रहने की कामना की। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें शास्त्र व पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। हर साल इसका दायरा बढ़ रहा है। बिहार, पूर्वांचल और झारखंड में 4 दिवसीय इस महापर्व के दौरान सारी गतिविधियां ठप हो जाती है। रामगढ़ में महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन आज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित किया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने रामगढ़ जिले के विभिन्न नदियों, तालाबों, नहरों पर बने घाटों और घरों की छतों पर कृत्रिम रूप से बनाए गए कुंडों पर जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही पर्व का समापन हो गया। गढ़वा में भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। दानरो नदी छठ घाट पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। वहां छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी समेत झारखंड के कई जगहों से लोग आए थे। वहीं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी छठ महापर्व मनाया गया।
10 नवंबर को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा की ये तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। वे रांची में रोड शो करेंगे। इसके बाद गुमला और चंदनकियारी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। रोड शो के मार्ग में ऊंचे भवनों की पहचान की जा रही है। यहाँ फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अलावा बैरिकेडिंग और मार्ग ब्लॉक करने की योजना भी बनाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारियों की ओर से तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी, जबकि संबंधित जिला के एसपी के स्तर से तैयार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा रेंज डीआईजी के स्तर से की जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल को कमाई का जरिया बना रहा है परिवहन विभाग। राजधानी रांची में ट्रैफिक सुव्यवस्थित ढंग से चलने के लिए चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाए गए हैं, लेकिन राजधानी वासियों के लिए यह एक मुसीबत का कारण बन रहा है। कारण यह है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट ऑफ रहने, ट्रैफिक सिग्नल खराब रहने पर भी वाहन चालकों के चालान कट जा रहे हैं। सर्कुलर रोड स्थित जेल रोड चौक पर कई बार ट्रैफिक सिग्नल लाइट खराब रहती है। यहाँ सिग्नल पर ग्रीन एवं रेड लाइट अचानक ही तुरंत बदल जाते हैं। सुबह 6 से 7 के बीच जब राजधानी में 3 से 4 मुख्य चौराहों को छोड़कर सारे सिग्नल ऑफ रहते हैं या पीली लाइट दिखाते हैं, ऐसे समय में भी लोगों के चालान कट रहे हैं। यही नहीं, वाहन चालकों के पास चालान भी उनके मोबाइल पर 5 से 6 महीने बाद आ रहे हैं। एक भुक्तभोगी ने बताया कि 1.5-2 महीने पहले उन्हें अपने अगस्त 2024 का एक चालान कटा था, उसका उन्होंने भुगतान भी कर दिया। फिर अचानक करमटोली चौक, न्यू मार्केट, किशोरगंज चौक मार्ग में नवंबर 2024 में उनके वाहन का जून 2024 का 1,000 रुपए का 4 चालान अलग अलग तिथियों में सुबह 6 से लेकर 6:45 के बीच उनके मोबाइल पर मैसेज कर भेज दिया गया। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।